इशारा चुभ जाता है। कईयों को लगता है मेरे अंदर इतनी विशेषता है, इतने गुण हैं, लेकिन ये बहनें हमें चांस ही नहीं देती, इसीलिए बड़ों के साथ टकराव है। अगर पतंग कहे मैं तो चाहता हूं आकाश में उड़ जाऊं, आकाश को छू के आ जाऊं, लेकिन क्या करे, इस व्यक्ति ने मेरा धागा अपने हाथ में पकड़ा है, इसीलिए मैं आकाश में नहीं जा सकता हूं। अगर वो व्यक्ति धागे को छोड़ देगा तो धागा कहां जाएगा, वो पतंग कहां जाएगा? आकाश में छूने के लिए जाएगा या धरती पर आ जाएगा? वो नीचे आ जाएगा। उस व्यक्ति का धन्यवाद जिसने धागा हाथ में पकड़ा हुआ है। क्यों? उसकी तो उस पतंग को उड़ाने की शुभ भावना रहती है, वो चाहता है मेरा पतंग ऊंचे से ऊंचे जाए, लेकिन उसने धागा क्यों पकड़ा है? क्योंकि कई पेड़ में अटक न जाए, कहीं कोई बिल्डिंग में लटक न जाए, कई तारों को के अंदर फंस न जाए, इसीलिए वो क्या करता है, वो अटकने से बचाने के लिए वो धागा पकड़ा हुआ है। इसीलिए इसी तरह अगर कोई बहन आपको कुछ कहती है, कुछ इशारा देती है, क्यों देती है? उनकी तो आपके लिए शुभ भावना है। आज तक जो पतंग उड़ा है, किसने उड़ाया? उस व्यक्ति ने तो उड़ाया था ना। तो इसी तरह आज तक आप जो भी उड़े हैं, जो भी ऊंचे गए, किसके कारण उड़े हैं? उनके कारण तो उड़े हैं ना। तो आज हम कई चक्कर में फंस न जाए, कोई नियम मर्यादा का उल्लंघन न हो जाए, इसीलिए वो हमें इशारा करते हैं। इसीलिए उनका धन्यवाद ये हमारे दिल से निकले, न कि उनकी कमी देखते रहे, बड़ों को सुनाते रहे, और तब हम निर्विघ्न रह सकते हैं। इसीलिए अगर मुझे कोई बड़ा इशारा करता है, कोई कहता है, ये भी मेरे कल्याण के लिए। इसीलिए हमें कोई हमारी किसी के लिए कंप्लेन ना हो। मेरी किसी के लिए भी कंप्लेन नहीं है। ये यज्ञ बाबा का है, बाबा ने जिनको निमित्त बनाए सब कुछ ठीक चल रहे हैं, इसीलिए मुझे किसी की कमी कमजोरी को गिनने की जरूरत नहीं, ना चिंतन करने की जरूरत है। इससे मेरा योग टूट जाएगा, ना मेरे अंदर गुण रहेंगे, ना सहन शक्ति रहेगी। इसीलिए मुझे अब इस 2013 में ये धून लगाने मुझे संपन्न बनना है। मुझे इन सब व्यर्थ बातों को छोड़ देना है, तब संपन्न बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे। दूसरी बात है, आज विघ्न क्यों आते हैं? आप अच्छे हैं, आप बुरे नहीं हैं, तो भी कोई ग्लानि करता है, कोई बुरी बातें डालता है। हम क्या करते हैं? उसका चिंतन करते हैं, औरों को सुनाते हैं, और तब जाकर के विघ्न कम होने के बजाय बढ़ता जाता है। इसीलिए ऐसी व्यर्थ बातों का ना चिंतन करें, ना किसी को बताएं। उन बातों को बुद्धि से निकाल दो, वो आत्मसंपन्न बनेगी। कोई भी निंदा करे, ग्लानि करे, कुछ भी बोले, हमें उसको बुद्धि में नहीं रखना है, व्यर्थ बातों को बुद्धि में नहीं रखना है। बहुत सुंदर एक घटना जो मैंने अभी कुछ दिन पहले एक मासिक में लिखी थी। एक व्यक्ति ने एक गधा खरीद किया, और जब गधा खरीद किया, वो गधा कुछ कारण से कुएं में गिर गया। जब कुएं में गिरा तो उस मालिक को लगता है अभी इसको निकाले नहीं निकाले, क्या करें? तो लास्ट में सोचता है वैसे बुढ़ा हो गया, अब क्या करना है निकाल करके। तो आसपास वालों को बुलाया और कहता है कि मेरा गधा जो है कुएं में गिरा है, और उसको क्या करना है, उसी में दफनाना है। तो दफनाने के लिए आसपास वालों को, लोगों को फावड़ा लेकर के बुलाया। सब लोग फावड़ा लेके आए, और क्या करते हैं, मिट्टी डालते हैं। गधा तो जिंदा था, वो तो चिल्लाना शुरू करता है। जब चिल्लाता है कोई नहीं सुनता, मिट्टी डालते रहते हैं। चिल्ला चिल्ला करके आखिर वो शांत हो गया, और वो क्या करता है, जो भी ऊपर से मिट्टी आती थी उसको झाड़ करके नीचे गिराता था, झाड़ करके नीचे गिराता था। वो पैर के नीचे उसकी मिट्टी का ढेर बनता गया, और उसी ढेर से वो धीरे धीरे कुएं से बाहर आ गया। वो है समझदार गधा, उसने अपनी समझदारी की। अगर वो कुछ न करता पुरुषार्थ, तो मिट्टी आते आते वो जिंदा ही क्या होता, उसने
खत्म हो जाता। इसी तरह आज आपको भी कोई ईर्ष्यावश, घृणावश ऐसी बातें डालेंगे, दबाने का कोशिश करेंगे, लेकिन आप क्या करो, ऐसी बातों को ना चिंतन करो, ना किसी को सुनाओ। आप सत्य है, सत्य रहो, उन बातों को सहनशील बन करके रहो। ऐसी बातों को झाड़ करके नीचे गिरा दो, तो वही बातें कुछ दिन तक अगर आप सहन करेंगे, वही बातें आपके उन्नति का साधन बन जाएगी, वही बातें आपको संपन्न और संपूर्ण बना देगी, वही बातें आपको आगे बढ़ाएगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे क्या करो, समझदार बनो। समझदार किसको कहेंगे? जो व्यर्थ बातों का चिंतन नहीं करते, किसी को ना ही सुनाते, विष को भी अमृत बना करके पीना, यह है समझदारी। वर्तमान समय विष को भी अमृत बना करके पियो, यह है समझदारी। निगेटिव बातों को पॉजिटिव बना करके क्या करो, बीती को भूल जाओ। और जो ऐसा पुरुषार्थ करेंगे वही संपन्न और संपूर्ण बनेंगे। उसके साथ में गुण रहेगी, शक्तियां रहेगी, और वो लाइट माइट बनता ही जाएगा, अशरीरी विधेयी बनता ही जाएगा। इसीलिए अगर मुझे संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, तो ये बातें तो सबके सामने आई है। बड़ों के सामने आई, शिव बाबा के सामने आई, ब्रह्मा बाबा के सामने आई, हमारे दीदी दादियों के सामने आई, तो हमारे सामने भी आएगी। लेकिन इस बातों का हमें ज्ञान के आधार से क्या करना है, उसको पॉजिटिव लेना है। क्योंकि हो सकता है यही बातें हमारे कोई पिछले जन्मों का हिसाब किताब होगा। नहीं तो कभी कभी कहते हैं, ऊपर देख करके कहेंगे भगवान आपने भी आंखें बंद किया कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, या ऐसा क्यों होता है। यही चिंतन अंतर्मुखी बनने नहीं देगा, एकाग्र रहने नहीं देगा, योग में परमात्मा चिंतन, सोमानों को चिंतन करने नहीं देगा। इसीलिए हमें इन बातों को अब हमें क्या करना है, बुद्धि से निकालना है, निगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, व्यर्थों से मुक्त। तो संपन्न बनने के लिए 3 बातें बताई। एक तो पहली बात बताई, अशरीरी स्थिति, विधेयी स्थिति, आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास। दूसरी बात बताई, ज्वाला स्वरूप योग, लगन में मगन रहने वाला योग, और साथ में यथार्थ योग। तीसरी बात, व्यर्थ से मुक्त निर्विघ्न स्थिति, और साथ में सहनशीलता के देवी या देवता बने। चौथी बात है पर चिंतन, पर दर्शन, इससे भी मुक्त। संपन्न और संपूर्ण बनने में ये परचिंतन की बातें, व्यर्थ बातें बहुत बड़ा रोड़ा है। अभी भी 3-4 दिन पहले मुरली में बाबा ने कहा कि जो व्यर्थ बातें सुनाता है उसको अपना मित्र नहीं बनाओ, क्योंकि ऐसी कोई व्यर्थ बातें आपको सुनाता है, किसी यज्ञ की, यज्ञ निवासियों की, किसी बहन भाई की, अपने घर की, किसी की भी व्यर्थ बातें सुनाता है। व्यर्थ बातें सुनने से, उसका चिंतन करने से हमारी बुद्धि अस्वच्छ बनती है, बुद्धि अस्वच्छ बनती है। और जिसकी बुद्धि अस्वच्छ है वो ना परमधाम को देख सकता है, ना परमात्मा को देख सकता है। जब भी योग में बैठेगा, उसको योग में वो एक प्रकार का व्यर्थ का पर्दा बन जाएगा, और उस पर्दे के द्वारा फिर बाबा को देख नहीं सकेंगे, योग का अनुभव नहीं कर सकेंगे। फिर वो लाइट हाउस, माइट हाउस स्थिति कैसे बनेगी। इसीलिए अगर मुझे कर्मातीत बनना है, संपन्न और संपूर्ण बनने का तीव्र पुरुषार्थ करना है, तो इस 2013 में हमें किसी की भी व्यर्थ बातों को ना सुनना है,
ना किसी को सुनाना है। ये हमारी दृढ़ प्रतिज्ञा चाहिए। ये है पुरुषार्थ, और इसी पुरुषार्थ का रिजल्ट में आप संपन्न और संपूर्णता के नजदीक जाते रहेंगे। क्योंकि इस बातों में, परचिंतन और व्यर्थ बातों में टाइम वेस्ट हो जाता है, आत्मा कमजोर बन जाते हैं। 1 घंटा परचिंतन करेंगे और 1 घंटा अगर योग कर लेते तो लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति बन जाती। परचिंतन करने से कोई समर्थ नहीं बन सकते, कोई शक्तिशाली नहीं बन सकेंगे। इसीलिए दूसरे का भी टाइम वेस्ट और खुद का भी टाइम वेस्ट। इसीलिए इस वर्ष में हमें ये विशेष ध्यान देना है, और अगर ये ध्यान पक्का रखेंगे तब हम संपन्न और संपूर्णता के नजदीक जाएंगे। 5वीं बात है, अगर संपन्न और संपूर्ण बनना है उसके लिए श्रीमत का एक्यूरेट पालन। क्योंकि श्रीमत, बाबा की मुरली श्रीमत है, कहना और करना। बाबा का हर कहना हमें व्यवहार में लाना है, क्योंकि ये श्रीमत हमें समर्थ बनाता है। अमृतवेला का श्रीमत, भोजन का श्रीमत, क्लास का श्रीमत, तो जितना श्रीमत प्रमाण चलते रहेंगे, बोलने का श्रीमत, देखने का श्रीमत, हर इंद्रियों के लिए श्रीमत मिला है। तो जितना जो श्रीमत का पालन करेगा वो लाइट हाउस माइट हाउस बनता जाएगा, संपन्न बनता जाएगा, कर्मातीत बनता जाएगा। एक दिन भी हमें थकना नहीं है श्रीमत के लिए। जो श्रीमत में थक जाता है वो कमजोर बनेगा। इसीलिए इस 2013 में बिल्कुल उमंग उत्साह में हमें क्या करना है, ये श्रीमत पर चलने का पुरुषार्थ करना है। और श्रीमत भी एक्यूरेट। ऐसे नहीं कि मुरली तो सुन ली लेकिन सारा दिन मुरली को भूल गए, मुरली का चिंतन नहीं किया, मुरली के आधे मार्ग कट हो गए। भोजन तो किया, बातें करते किया, बाहर का नहीं किया था, अपने घर का किया, खुद बनाया किया, लेकिन बातें करते किया, श्रीमत आधा पालन किया। बाबा ने केवल ये नहीं कहा कि बाहर का नहीं खाओ, लेकिन याद में खाओ, ये भी तो श्रीमत है। योग तो किया लेकिन आंखें बंद करके किया, या व्यर्थ वाला किया, आधे मार्ग कट। कोई सेवा की लेकिन मैं नहीं किया, मैं करता हूं, मैं पनाया, सेवा के मार्ग कट। इसीलिए हर श्रीमत एक्यूरेट। और जितना ही श्रीमत के गहराई में जाएंगे आपकी स्थिति लाइट हाउस माइट हाउस बनती जाएगी। तो इस तरह से 5 बातें, और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमें संपन्न और संपूर्ण बनाएगी। त्याग की वृत्ति हो, हमें अभी त्यागी बनने की जरूरत है, बेहद के वैरागी बनने की जरूरत है। अब मुझे कुछ देखने की, कुछ सुनने की, नहीं तो कोई लगता है देखो हमारे पड़ोसी ने तो देखो दिल्ली देखा, वो साइड सीन जाकर के घूम के आए, देखो हम कभी कहीं नहीं गए, कैसा हमारा लाइफ है। अरे जिसने भगवान को देखा, परमात्मा को देखा, हाँ, उसके लिए दिल्ली तो क्या, सारी तीनों सब कुछ देख लिया। अब मुझे कुछ देखना बाकी नहीं रहा, कुछ सुनना बाकी नहीं रहा। अब मुझे क्या करना है, वैरागी बनना है। और जितना वैरागी बनेंगे उतना ये लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति बनती रहेगी। कोई अनेक इच्छाएं तृष्णाएं कुछ भी ना हो, और तब जाकर के हम इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें अगर इन 5-6 बातों का विशेष ध्यान रखेंगे, एक तो पहली बताई विधेय स्थिति अशरीरी का अभ्यास, योग के तरफ ध्यान, ज्वाला स्वरूप योग, लगन में मगन वाला योग। तीसरी बात बताई व्यर्थ से मुक्त सहनशील बन करके रहे, और उसके लिए भी जैसे बताया कोई भी ऐसी बातें आती है उसको झाड़ के नीचे गिरा दो, ऐसी बातों का चिंतन मंथन नहीं करना है। चौथी बात बताई पर चिंतन से, पर दर्शन से मुक्त। और 5वीं बात बताई श्रीमत का पालन। ये 5 बातें अगर एक्यूरेट करेंगे तब जाकर के आपको इससे बल मिलेगा, त्याग की वृत्ति, भेद का वैराग। तो इसलिए हमें इस 2013 में 13 बनना है, बाप समान बनना है और अपना पद ऊंचा लेना है। तो इसलिए ये पुरुषार्थ करना है, जिसे समय भी समीप आएगा और परिवर्तन भी
जल्दी होगा। इसको कहेंगे एवरेडीन। ये पुरुषार्थ हमें करना है। ओम शांति।